तत्र अधुना सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य तस्तुत्यर्थम अन्य भी यज्ञ उपक्षिप्यन्ते। तत्र अब इस विषय में अधुना मैंने अभी क्या करने जा रहे हैं आप? सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य, पूर्व श्लोक में रूपक अलंकार, उसको कहते हैं रूपक अलंकार में प्रयोग कर दिया और यज्ञत्व संपादन कर दिया ब्रह्म में। ब्रह्म को एक यज्ञ जैसा वर्णन कर दिया। ब्रह्मत्व का संपादन, यज्ञत्व का संपादन किया सम्यक दर्शन में संपादन करके अब उसको स्तुति करने के लिए क्या करना है? तस्तुत्यर्थम अन्य भी यज्ञ उपक्षिप्यन्ते, अन्य भी बहुत सारे यज्ञों को बीच में कथन करने जा रहे हैं और उसमें भी इसको भी गिना देंगे दोबारा, ब्रह्म यज्ञ को भी गिना देंगे, अन्य यज्ञों के साथ इसको भी गिना देंगे और कहेंगे इन समस्त प्रकार यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ। दैवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवम एवा परे यज्ञम, दैवम यज्ञम अपरे योगिनः माने कर्मिणः, योगी से तात्पर्य योग नहीं लेना, अष्टांग योग कर रहा है या राजयोग लय योग यानी योग वो नहीं, या योगी से तात्पर्य कर्मिणः। इस श्लोक में दो को ले रहे हैं, कर्मी और ज्ञानी। कर्मिणः अपरे कर्मिणः दैवम यज्ञम, देवता एव उद्देश्यत्वेन गृहीता यस्मिन्, देवताओं को ही उद्देश्य रूप में ग्रहण किया है जिसमें आहुति देने के लिए, उस यज्ञ का नाम दैवम यज्ञम। देवता लोग ही है यजन का विषय, उद्देश्य, जिस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ को दैवम कहा जाता है, दैव यज्ञ। अर्थात देवताओं में ही निष्ठा रखने वाले लोग हैं, उनको इंद्रादि देवताओं में बड़ी निष्ठा बनी हुई है। उस निष्ठा की वजह से उन देवताओं को प्रसन्न कर, इंद्रादि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनको इंद्राय स्वाहा इंद्रा प्रजापति स्वाहा करके आहुतियां दे करके यज्ञ करने वाले जो कर्मकांडी है उन कर्मी लोग पर्युपासते, इसे पूरी उपसर्ग जोड़ दिया। केवल उपासते नहीं का अनुष्ठान करते हैं, ऐसा नहीं, निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करते, बड़ी निष्ठा उनको, उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो देवताओं के खिलाफ। अरे देवताओं से बढ़कर ब्रह्म है, अरे ब्रह्म कुछ नहीं, घटाओ, हम नहीं सुनते, हम जो मानते इंद्रादि देवता ही मानते, इंद्रादि देवता से बढ़कर संसार में कोई दूसरा चीज नहीं। यही होता है, हर आदमी देखो जो जिसकी उपासना कर रहा है उसे बिल्कुल कट्टर रहता है, उसे पकड़ा हुआ रहता है, नहीं इससे बढ़कर कुछ नहीं सुनूंगा मैं। ये कट्टरवादिता है ना, इसको प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह, उसमें इतनी पूर्वाग्रह रहती है वो छोड़ ही नहीं सकता है, उसे ऊपर उठ ही नहीं सकता। अनेकों जन्मों का पुण्य होगा, जब विवेक जाएगा तो उसे ऊपर उठ पाएगा, नहीं तो नहीं उठ पाएगा, आसान नहीं उठना। हर संप्रदाय वाला देखो अपने अपने वहां जहाँ है वहीं पर पड़ा हुआ है, उठना ही नहीं चाहता, वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहता। कोई द्वैत में है, कोई अद्वैत में है, कोई विशिष्टाद्वैत में, विशिष्टाद्वैत भेदा भेद चिंत भेदा भेद किस किस में है, कोई नास्तिक भी है, कोई कैसा है, लेकिन आगे बढ़ना कोई नहीं चाहता। तो भगवान लेकिन क्या करेंगे, इस जन्म तुम जो तपस्या कर रहे हो उसके बाद अगले जन्म प्रमोशन दे, चलो इस जन्म प्रमोट नहीं हो रहा अपने आप खुद को, तो अगले जन्म प्रमोशन मिल जाएगा तपस्या का फल। परिउपासते इसलिए परिउपसर्ग है। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, ब्रह्मरूपी अग्नि, ब्रह्मरूपी अग्नि में ब्रह्मरूपी यज्ञ को ब्रह्मरूपी यज्ञ के द्वारा ही उपजुह्वति। इसे यहाँ यज्ञ में तृतीयांत को जीवात्मा ले लेंगे, द्वितीयांत यज्ञ को ब्रह्म ले लेंगे। द्वितीयांत जो यज्ञ है वो ब्रह्म है, तृतीयांत यज्ञ जो है वो जीवात्मा, और जीवात्मा उस ब्रह्म में ऐक्यता को प्राप्त कर जाता है। यही आपका ब्रह्म ज्ञान है, जिसको कहा यज्ञ यजंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ऋग्वेद में 8:4-19:6। और पुरुष सूक्तों में सभी में शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद कोई पुरुष सूक्त उठाएंगे, सही पुरुष सूक्तों में है शुक्ल यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 31वें अध्याय 16वां मंत्र है 31 मुंडकोपनिषद में भी इसके बारे में कहा 2:2-4 में, प्रणवो ही धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। प्रणवी धनुष है और जीवात्मा ही बाण है, और लक्ष्य क्या है, ब्रह्म को दिया। जीवात्मा ब्रह्म आत्मा को बाण को
धनुष के प्रणव रूपी धनुष पर चढ़ा करके ब्रह्म के लक्ष्य की ओर छोड़ देना, तब जीवात्मा ब्रह्म में जाकर के मिल जाएगा। शब्दार्थ ऐसा नहीं ले सकते ना, अगर जीवात्मा जाएगा कोई बाण जैसे वहाँ टारगेट बैठा हुआ है ब्रह्म उधर दूर में 10 किलोमीटर दूर, वहां जाके मिल जाएगा, ये तो अर्थ नहीं हो सकता है ना। ये सब उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा रूप में भाव से कह दिया जाता है। तात्पर्य है प्रणव रूपी साधन को अपनाएगा, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व की अनुभूति आसानी से हो जाती है। और यज्ञ शब्द वैसे भी आत्मा का पर्यायवाची है, इसे यज्ञम मैंने आत्मानम, यज्ञेन आत्मना, दोनों आत्मा शब्द से ही अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि निरुक्तकार ने 14वां अध्याय 11वें श्लोक में पर्यायवाची गिनाते हुए कह दिया यज्ञ आत्मा भवति यदेनम तन्वते, ऐसे लिख दिया 14:11 निरुक्त में। भाष्य दैवमेव देवाः इच्छन्ति येन यज्ञेन असौ यज्ञः दैवः यज्ञः, देवता लोग ही का यजन किया जाता है जिसके द्वारा ऐसे यज्ञ का नाम दैव हो जाता है। तम दैवम यज्ञम एव अपरे, अन्य लोग यज्ञ कौन योगिनः करते हैं, अर्थ करते भाषाकार साफ साफ कर्मिणः पर्योपासते मैंने तत्रैव निष्ठां कुर्वन्ति इत्यर्थः, उसी में पूर्ण निष्ठा करते हैं वे लोग। कुर्वन्ति इत्यर्थ वाद्यार्थ करना, उपासते कर कुर्वन्ति, परि का क्या अर्थ है, भाष्यकार बोलते नहीं है परि का अर्थ, इतना ही कहते उपासते मैंने कुर्वन्ति। यह उपासना नहीं है कर्मकांड, याज्ञ की उपासना नहीं होती है ना, यहाँ पर देवताओं के लिए हवन दिया जा रहा है तो यज्ञ है ये, इसे कर्म है ये, कर्म से उपासना करके करना पड़ेगा, कर्म कुर्वन्ति अर्थ करनी पड़ेगी। परितः किं कुर्वन्ति, परितः का मतलब क्या होगा, परिसर्ग का तत्रैव निष्ठां कुर्वन्ति। ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूपी अग्नि में, इसकी व्याख्या करते ब्रह्म शब्द से क्या लेना, कोई कहता है वेद ले लो, कोई कुछ कहते नहीं, इन मंत्रों में जो कहा गया उसी को ब्रह्म शब्द से लेना। किन मंत्रों में, सत्यम ज्ञानांतम ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद 2:1-1, विज्ञानमानंदम ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषद 3:1-19, यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म बृहदारण्यक 3:4-1, यह आत्मा सर्वांतर में उसी का है इत्यादि वचनोक्तम अशनयादि सर्व संसार धर्म वर्जितम छांदोग्योपनिषद 8:2-1 8:1-2 8:7-2 सॉरी 8:7-2 में आता है अशनादि नेति नेति ये बृहदारण्य के 4:4-22 इति निरस्त अशेष विशेषम ब्रह्म शब्द उच्यते। ये निरस्त अशेष विशेषम, जितनी भी विशेष है उन सब को निराश करके ऐसा जो निर्गुण निष्क्रिय निराकार निष्कल निरवय इस प्रकार का ब्रह्म को यहाँ कथन किया जा रहा है। ब्रह्म शब्द से उसी को लेना है, दूसरे को नहीं लेना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और सत्य है, ज्ञानात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत अंत रहित है, ऐसे तत्व का नाम ब्रह्म है जो कैसा है और विशिष्ट ज्ञान अनुभूति स्वरूप भी है। वो कोई पूर्व श्लोक मंत्र में ज्ञान से गुणात्मक कोई ज्ञान ले ले हुए तो उसका निवारण करने के लिए अगला मंत्र दे दिया, विज्ञान अनुभूति स्वरूप है, विज्ञानम और आनंद रूप ब्रह्म है जो कैसा है और साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो किसी भी प्रकार के चक्षुरादि इंद्रिय साधनों के बिना, प्रमाणों के बिना, ऐसा प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रियां, अनुमति प्रमाण में व्याप्ति ज्ञान, किसी भी प्रकार के माध्यम के बिना जो अप्रोक्ष हो जाता है ऐसे तत्व का नाम ब्रह्म है। यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, और कैसा है, यह आत्मा सर्वांतर, वही आत्मा है जो सभी के भीतर में हृदय देश विद्यमान है इत्यादि वचन के द्वारा कहा हुआ। और छांदोग्य में जो कहा गया भूख प्यास आदि से भी वो अरे आश्रयातीत, तो ये आत्मा सर्वांतर कह दिया, हृदय में रहने वाला आत्मा बोल दिया तो आप कहेंगे भूख प्यास वाला आत्मा है, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, इसने जान के भाषा वो भी जोड़ दिया। अश्नयादित समझना, इस शरीरादि उपाधियों में रहने के बावजूद भी इस शरीरादि की उपाधियों का जो गुणदोष है उससे निर्लिप्त है, धर्म वर्जितम नेति नेति निरस्त शेष विशेषम, और 4:4-5 नाटक में साफ कह दिया नेति नीति मूर्ता मूर्त सकल से रहित है, वो सकल विशेष स्वरूप से रहित है। ऐसा जो शब्द है ब्रह्म, उसी ब्रह्म तत्व को यहाँ ब्रह्म शब्द के द्वारा कहा, ब्रह्म शब्द उच्यते। अब कर्मधारय समास बता रहे, ब्रह्म च तद अग्निश्च इति ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ स होमादिकरण विवक्षया, उसको ब्रह्म को अग्नि कैसे कह दिया आपने, है?
ब्रह्म को आपने अग्नि किस लिए दिया? किस लिए? क्योंकि जो है यहाँ ब्रह्म को हम यज्ञ का स्वरूप दे दिया ना, ब्रह्म में हम यज्ञत्व का रूप कर दिए हैं, जो कल्पना कर चुके ब्रह्म यज्ञ दृष्टिया की रूपेण आप मान रहे हो उसको, तो यज्ञ जो रूप मानेंगे तो उसका अधिकरण मानना पड़ेगा कोई ना कोई चीज को, तब अधिकरण दृष्टि हम ब्रह्म ही करेंगे। होमाधिकरणत्व विवक्षा से उस ब्रह्म को अग्नि ही कह दिया गया, ब्रह्माग्नि ही। तस्मिन ब्रह्माग्नो अपरे अन्य ब्रह्मविद, दूसरे लोग कौन करेंगे? ये कर्मी नहीं कर सकता ना, ये ज्ञानी लोग, ब्रह्मवेत्ता लोग कर सकते हैं। यज्ञ द्वितीयांत यज्ञ आ गया। द्वितीयांत यज्ञ में क्या लेना है? यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा। यज्ञ शब्द वाच्य क्या है? आत्मा लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे ले लोगे आप? कभी यज्ञ से कुछ और लेते हो, यहाँ लेकर आत्मा बोल दे रहे हो। पहले तो याग लिया आपने, जिस हवन किया जाए इज्जत यानी नहीं दिया गया, तब कहते हैं आत्मनाम से शब्द से पाठा। निरुक्तकार ने आत्म के नामों, आत्मा का जो नामों को गिनाया, आत्मा के पर्यायवाचियों को जो गिनाया, उसमें यज्ञ नाम भी रख दिया है, ये शब्द भी वहां पर है। तम, इसलिए यज्ञम का अर्थ आत्मान, तम आत्मान यज्ञम परमार्थता परमेव ब्रह्म संतम। वास्तव में जीवात्मा क्या है? इसलिए परमार्थता परमेव ब्रह्म संतान, जो पर ब्रह्म ही था, फिर वाला क्यों कर दो? यहाँ भी यज्ञ आत्मा क्यों कह रहे? उसको ब्रह्मांड में कह दो, ब्रह्म शब्द प्रयोग कर दो। तब कहते हैं उपाधिवशात हो गया, बुद्धिवादी उपाधि संयुक्त अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मगम आहुति रूपम। कर्मणि है ना यज्ञम, जीवात्मा क्या है? आहुति है। पर ब्रह्म रूपी अग्नि में जीवात्मा रूपी अग्नि आहुति डाल दिया। पहले मुंडक दृष्टांत क्या दिया था? ये बाण है कह दिया, जीवात्मा बाण है, और ये बाण गया कहाँ? ब्रह्म रूपी लक्ष्य में बोल दिया। और अब क्या रूपक दे रहे हैं आप? यहाँ जीवात्मा एक आहुति है, जीवात्मा आहुति है। ये आहुति कहाँ डाला जा रहा है? ब्रह्म रूपी अग्नि में, और स्व भस्म हो जाएगा। है? ऐसा अर्थ नहीं हो गया, बल्कि ऐक्यता लक्ष्य दिया। जीव ब्रह्म जैसे वहां लक्ष्य में जाना कह दिया, चला जाएगा लक्ष्य में, अरे जाना वाना कुछ नहीं है, जीव और ब्रह्म तो एक ही है, इसे ऐक्यत्व लक्ष्य जैसा वैसे यहाँ पर भी आहुति है जीवात्मा, और ब्रह्म अग्नि में डाल दिया तो भस्म हो जाएगा जीव। ऐसा अर्थ नहीं करने का, करना पड़ेगा जीव ब्रह्म ऐक्य हो जाता है। सर्वोपाधि धर्मगम अध्यस्त, सर्वोपाधि धर्मगम अध्यस्त है सकल उपाधि धर्म जिसका, जिसमें ऐसा जो चीज है, ऐसे जीवात्मा क्या है? आहुति रूपम। यज्ञ नहीं, इस जीवात्मा रूपी आहुति को कौन देगा? ब्रह्म रूपी अग्नि में यजमान कौन होगा? डालने वाला कौन है? आप खुद ही डालोगे, और कौन डालेगा? यज्ञ न आत्मनैव आत्मना आत्मानम आत्मनि एव, आत्मना आत्मानम आत्मनि एव, अर्थात शुद्ध अंतःकरण रूपी, तृतीयांत क्या लेंगे हमेशा? शुद्ध अंतःकरण रूपी साधन के द्वारा अंतःकरणोपहित चैतन्य रूपा जीव रूपी आत्मान को आत्मनि मैंने ब्रह्मणि आहुति दे दिया। हमेशा तृतीयांत क्या लेना? शुद्ध अंतःकरण, द्वितीयांत हमेशा तार शुद्ध अंतःकरणोपहित चैतन्य जो जीवात्मा, और वो कहाँ डाला जा रहा है? शुद्ध ब्रह्म रूपी सर्वोपाधि रहित में। इसलिए उपाधि युक्त कौन है? चैतन्य जीवात्मा, और उपाधि क्या है? वही साधन है डालने का। इसलिए यज्ञ आत्मनिव उक्त लक्षण, उक्त लक्षण कह दिया मैंने उपाधि आदि अध्यास विशिष्ट उपजुहवती प्रक्षिपंथी, उस जीवात्मा को शुद्ध अंतःकरण क्या करता है? अपने ब्रह्म में लीन कर देता है। अर्थात शुद्ध अंतःकरण में सामर्थ्य है उपाधियों से रहित शुद्ध चैतन्य को ग्रहण करने का। शुद्ध अंतःकरण में ही उपाधि रहित होकर के आप, उपाधि क्या? उपाधि द्वय है, समष्टि और व्यष्टि का। ईश्वर में मायोपाधिक चैतन्य है, जीव में अंतःकरणोपाधिक चैतन्य है। दोनों उपाधियों से रहित होकर के शुद्ध अंतःकरण ही शुद्ध चैतन्य को अनुभव कर पाता है। सोपाधिक आत्मनो, स्पष्ट कर दे रहे देखो, सोपाधिक आत्मनो निरुपाधिक परब्रह्म स्वरूपेण यद दर्शनम स,
यहाँ क्या लेना है? वो कहते सोपाधि के जो जीवात्मा है वह अपने निरुपाधिक सुपर ब्रह्म स्वरूप के साथ में जो ऐक्यता रूपी दर्शन अनुभूति है उसी को यहाँ पर कहा जाता है। तस्मिन् होमः तम कुर्वन्ति, ऐसे ब्रह्म में, ऐक्यात्मक ब्रह्म में, एकमेव द्वितीय ब्रह्म में होमः तम कुर्वन्ति, तार्श जीवात्मा को का होम को कर देते हैं ब्रह्मज्ञानी लोग। कौन करता है? ब्रह्म विद्या और स्पष्ट करते भाष्यकार, ब्रह्मात्मैकत्व दर्शनिष्ठा संन्यासिनः इत्यर्थः। ब्रह्मात्मैकत्व का दर्शन में ही निष्ठा रखते हैं जो वे सन्यासी। इसलिए हमें पूर्व में अर्थ किया था ना, प्रयुगा देवताओं में ही निष्ठा रखने वाले कर्मी, ये अर्थ लेना चाहिए। और यहाँ ब्रह्मात्मक दर्शन में ही निष्ठा रखने वाले सन्यासी। देवताओं में निष्ठा रखने वाले कौन होते हैं? कर्मी। और जीव ब्रह्म ऐक्यत्व निष्ठा रखने वाले सन्यासी। जैसे पूर्वार्ध उन कर्मियों को लेना है, उन गृहस्थियों को लेना है जो अभ्युदय और निश्रेष की इच्छा रखते हैं। अतएव स्वर्गादि फल प्राप्त्यर्थ देवदादि आदि जो यज्ञ आदि करते हैं उनको पूर्वार्ध में लेना है। और जो मोक्ष को चाहने वाले मुक्षुभूता जो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अनुभूति करना चाहते हैं ऐसे सन्यासियों को उत्तरार्ध से स्वयं सम्यक दर्शन लक्षणों यज्ञ दैव यज्ञाशु यज्ञेशो उपक्षिप्यते। ऐसा वह यह जो सम्यक दर्शन रूपा जो कहा क्या कहता पूर्व में ब्रह्मार्पण ब्रह्म इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा हुआ जो ब्रह्म यज्ञ है उसी को दोबारा यहाँ कह दिया 25 उत्तरार्ध में। क्यों ऐसे दोबारा कह रहे हो? पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कहते नहीं, ये जान करके पहले दैव यज्ञ करके फिर ब्रह्म यज्ञ कहा। यदि पहले ब्रह्म यज्ञ कहा देते पुनरुक्ति हो जाती। इसको जान के क्यों में खड़ा कर देना चाहते हैं? दैव यज्ञ हो गया, ब्रह्म यज्ञ है, इंद्रिय यज्ञ है, विषय यज्ञ है, अनेक यज्ञ गिना रहे ना 29 तक 29वें श्लोक तक विभिन्न प्रकार यज्ञों की गिनती होगी। उनमें से दूसरे नंबर में खड़ा कर दे जान करके। यदि पहले नंबर का में खड़ा करके उसको श्रेष्ठ कहोगे तो आप कहोगे हाँ तो पक्षपाती कर दे, उसको जान बुझ के पहले खड़ा कर दिया आपने और उसको श्रेष्ठ कह दे रहे हो। इसलिए इसको सेकंड नंबर में खड़ा कर दो, बाद में श्रेष्ठ कहो। ब्रह्मात्मिक दर्शन निष्ठा संन्यास लक्षणों यज्ञ दैव यज्ञेशु दैव इत्यादि आगे कहे जाने वाले 15-16 प्रकार के यज्ञों में से यज्ञेशो उपक्षिप्त थे, उनके बीच में इसको भी रख दिया गया दूसरे नंबर में। गिने जा रहे जो उनमें से दूसरे क्रम में इसको रख दिया जा रहा है, जिसको पूर्व में कह दिया गया था ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोक ही उक्तमेव सम्यक दर्शन लक्षण प्रक्षिप्यत है, यहाँ उपक्षिप्त कर दिया गया। क्यों ऐसे किया आपने? क्योंकि श्रेयांद्रमया ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि स्तुत्यर्थम। क्या 33वें श्लोक में जब हम जाके वहां उपसंहार करेंगे स्तुति करने के लिए अत्यंत आवश्यक था। श्रोत्रादीनीति श्रोत्रादीन इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। यहां भी बना दो प्रकार के लोगों को ले रहे हैं। श्रोत्रादि इंद्रियों को अन्य योगी लोग, नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग और योगी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और योगियों को यहाँ लिया जाएगा। वे लोग क्या करते हैं? इन इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। विषय भोग की ओर इंद्रियों को जाने नहीं देते, संयम कर देते हैं। संयम करके इन सारे इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में डाल देते हैं। संयम क्या है? तत्र त्रयः संयमः, ऐसा सूत्रकार ने पतंजलि योग सूत्रकार ने कहा। सूत्र संख्या तीसरे पाद चौथा सूत्र 3-4। मधुसूदनकार ने तो पूरा योग सूत्र रख दिया है, पूरा योग को दर्शन को लिख दिया। पूरे योग दर्शन लगभग यहाँ समाधि सा पूरा प्रथम पाद दूसरी पाद तीसरी पाद सारी बात बोलते रहे मधुसूदनी। 5 प्रकार चित्त भूमिया होते हैं। संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि है, 2 प्रकार की है। और समाधि को कौन पाता है? एकाग्र भूमि निरुद्ध भूमि वाला पाता है, और अन्य भूमि वाले साधक होते हैं। और 2 भूमि वाले तो होते ही नहीं है, मूढ़ और क्षिप्त भूमि वाले होते ही नहीं। वो तो क्या करना उनको? 5 में से 2 तो बिल्कुल साधक नहीं है, मूढ़ और क्षिप्त। विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 3 साधक कोटि में आते हैं। विक्षिप्त साधक होता है, एकाग्र वाला संप्रज्ञा समाधि का अधिकारी हो जाता है, और जो है अंत में निरुद्ध वाला असंप्रज्ञा समाधि प्राप्त करता है।
ऐसा व्यवस्था पूरी जो योग सूत्र का है सारे सूत्रों को दे रहे हैं, हर व्यक्ति दे रहा है, हर टीकाकार लगभग थोड़ा कोई टच करता है, लेकिन मसून का पूरा विस्तार होता है ले लिया। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमाद 3:2 में, चंद्रे तारा वियोग ज्ञानम 3:27 में, कंटकूपेक्षित वासा निवृत्ति 3:30 में, नीलकंठी इस पन्ने में अंतिम पंक्ति और अगले पन्ने पहला पंक्ति में। इस प्रकार सभी लोग ले रहे हैं, चाहे नीलकंठी हो, चाहे मसूदनी हो, चाहे भाष्य शिल्पकार, सब टीकाकार लोग ले रहे हैं। संयमाग्नि वास्तव में सकल कर्म, जो भी कर्म है सभी कर्म यज्ञ ही हैं, सब कर्म यज्ञ। इसलिए हर कर्म को अग्निहोत्र सबसे वेदों में कहा गया, प्राणाग्निहोत्र कर दिया। जब भोजन करते हैं इसका नाम क्या रख दिया? प्राणाग्निहोत्र। जब मुर्दा जलाते हैं प्रेताग्निहोत्र नाम है, सबको अग्निहोत्र बोलते हैं। और जो श्वास चल रहा है जीवनाग्निहोत्र। यानी हर कर्म को, कुछ भी काम होता है शरीर से, वह सबको यज्ञ कोटि में डाल दिया कि सभी में 5 कर्म तो इस्तेमाल होता ही है। कर्म भी है, कर्ता भी है, करण भी है, संप्रदान भी, अधिष्ठान। इसके बिना कोई क्रियाकलाप हो ही नहीं सकती है। सर्व क्रियाओं में ये 5 चीजों का, कारकों का इस्तेमाल करने से सब के सब पंचात्म यज्ञ ही हो जाते हैं। उनमें से कुछ विशेष को यहाँ पर केवल गिना रहे हैं। यद्यपि सकल कर्म यज्ञ ही है, तो कितने कर्म है? अनंत कर्म है। लेकिन फिर भी विशेष जो विधियां हैं, उन विधियों पर आश्रित होकर के अब यहाँ हम विशेष संज्ञाओं को लेकर ग्रहण कर रहे हैं। जिस कठोपनिषद में कहा गया था ना, इंद्रिय परा ह्यर्थार्थ ब्रह्मणा, यहाँ भी दूसरे अध्याय में भी कहा था, गीता में भी कठोपनिषद में 1:3-10 में उसको यहाँ पर कह रहे हैं, इंद्रियों को से परे अर्थ है, अर्थ से परे मन है। ये जो कहा गया था यहाँ पर वही हो रहा है, पहले इंद्रियों को सेम अग्नि में डाल देता है। इसमें भी आप विशेष रूप में जानना चाहिए, श्रोत्र आदि नहीं कह दिया ना, पहले श्रोत्र ले लिया कि हंसोपनिषद एक उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद है वो भी एक, नाद ब्रह्मोपनिषद भी है। इन सब में जो दिया है वो एक संकेत है अन्य इंद्रियों के लिए। जो श्रोत इंद्रियों का संयम करेंगे वो कहते हैं 10 प्रकार का नाद सुनाई देता है। 10 प्रकार। श्रोत्रम अनाहत, श्रोत्र का स्वयं कहा जाता है अनाहत नाद में। अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में जो आप ध्यान करोगे, धारणा ध्यान समाधि तीनों लग जाए अनाहत चक्र पे, तो वहां से नाद सुनाई देती है। आपके संस्कार, वासना और अभ्यास के आधार पर नाद अलग अलग सुनाई देती है। वो 10 प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। वो 10 प्रकार के नाद से आपको सिद्धि भी अलग अलग मिलेगी। 10 प्रकार की अलग अलग सिद्धियां मिलती है। 10वां नाद जब सुनेंगे तो ब्रह्मज्ञानी होता है। जो मैं जान के सुनाता हूँ, पहला नाद है चिन 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 सुनाई देता है। चिन 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 चिनी 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 कह दिया हंसो प्रश्न, चिनी चिनी रीति प्रथमा। उससे क्या होता है? कहते गात्र स्थैर्य सिद्धि। इसको पहाड़ जैसे स्थिर कर सकते हो आप। कोई हिलाना चाहे नहीं हिला सकते, उठाना चाहे उठा नहीं सकते। मध्वाचार्य जी के पास सिद्धि थी, तो मध्वाचार्य जी द्वैत का प्रतिपादन करने लग गए। उनकी गला घोटने के लिए कुछ लोग आए। जब ध्यान कर ले, प्राणायाम कर रहे थे, उस समय जान गया है, आंख बंद जब थे। लेकिन जैसे उनको पास में आए थे, उनको सिद्धियां इतनी थी, उनको मालूम हो गया। तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, इस नाद में ध्यान दे दिया। अब पूरा शरीर का पहाड़ पत्थर जैसे, न उठा सके न हिला सके, गला दर्द क्या दबाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। दो पहलवान को भेजा गया गर्दन दबाने में, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे उनकी जीवनी में आता है। तो चिनी ये नाद पहला नाद है, तो गात्र स्थिरता का कारण बनता है। फिर चिनचिनी होती है, चिनी के बाद चिनचिनी नाद आता है। और चिनचिनी नाद से क्या होता है? गात्र को भंजन करने की सामर्थ्य होती है। अपनी मर्जी से इस गात्र को मिटा दो, दूसरे गात्र बना लो, ये सिद्धि प्राप्त होता है चिनचिनी नाद से। तीसरे में आता है घंटा नाद। अब विशेष नादों में आ गया तीसरा घंटा नाद है। उस घंटा नाद से गात्र खेदन, शरीर को खेदन करने की सामर्थ्य है। खेदन करने, अपने मर्जी से टुकड़ों टुकड़ों में रखने का। फिर जब चाहे तब जोड़ लिया,
ऐसा सामर्थ्य आता है। फिर चौथा नाद शंखनाद। शंखनाद से शिरकंपनादिकम भवति। केवल सर को, केवल कान को हिलाओ। कोई हिला सकता है? कान हिला सकते, केवल कान, एक कान, दोनों कान नहीं। दोनों कान तो बहुत लोग हिला लेंगे। एक कान, वो भी जो कहे वो कान हिलाना चाहिए, सामर्थ्य हो। अपने कृष्णानंद जी थे ना, जो शरीर छूट गया गुरु जी, उनके सामर्थ्य थे। दाहिना कान को दाहिना कान घुमा देंगे, हिला देंगे। बाया कान गुरु जी, बाया कान हिला देंगे, स्थिर हो जाता है। दाहिना स्थिर, बाया घूमते रहेगा, इधर हिलते रहेगा। ऐसे विचित्र से मैं कहता था, आप जो है वास्तव में शंखनाद को सिद्ध कर रखे लगता है। इसलिए आपको जो है सिर में जो अंग चाहे सो अंग को आप हिला सकते मर्जी से। और उसके बाद पांचवा है तंत्रीनाद। तंत्रीनाद में श्रवते तालु, अपने जीवन के सामर्थ्य हो जाता है। धड़ाधड़ वाणियों की जो वेद वेद जो को सब ज्ञान बहने लग जाता है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उसके ताल नाद, ताल होता है ना मंजीरा, उस ताल का जो नाद सुनाई देता है, तंत्री मने तो दो तारा टीटी टीटी बजाते जो वो वाला। उसके बाद आता है ताल। ताल के नाद से अमृत निषेवणा, ये जो अमृत टपकता है रोज हर 20 मिनट में एक बार, हर आदमी के लल्ला चक्र से अमृत टपकता है। वो लेकिन सीधा आकर के यहाँ भस्म हो जाता है, बेकार चला जाता है। जो खेचर मुद्रा लगाएगा वो क्या होता है कि जीवा ऊपर दब जाता है। वो अंदर वाली छोटी जीवा है उसको छेद में बंद कर देता है। छेद में बंद करेंगे तो अमृत जो टपकेगा वहीं रुक जाता है। वहीं रुक करके अपने योग सामर्थ्य से उसको वहीं से वाष्प बना देता है। गर्मी इतनी देता है उस जगह को, वो वाष्प हो जाता है, वापस मस्तिष्क में ही फैल जाता है और उसकी दिव्य शक्तियों को जागृत कर देता है। अमृत का सेवन करने के सामर्थ्य जग जाता है यह जब तालनाद की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसके उत्तरवर्ती वेणुनाद है। वेणुनाद से गूढ़ विज्ञान, अत्यंत रहस्यपूर्ण विज्ञान में खुल जाती है। आठवां मृदंगनाद, इससे परावाक सिद्धि हो जाती है, परावाणी को भी समझ लेता है। और भेरीनाद नौवा, देह को अदृश्य करने की सामर्थ्य। बैठे बैठे संकल्प किया तो किसको नहीं दिखाई देगा, जब इच्छा होगी सबको दिखा देगा, देह को अदृश्य करने का। और अंत में आता है मेघनाद, जिससे ब्रह्म ज्ञान खुल जाता है, परम ब्रह्म बोधा। ऐसे 10 नादों का वर्णन से प्राप्त होने वाला सिद्धियों का भी वर्णन आता है, जो श्रोत्र इंद्रियों को अनाहत नाद में, अनाहत ध्वनि में संयम करते हैं। तो इसी प्रकार हर एक इंद्रिय का समझ लेना है। संयम आवेशो जुहुवती, शब्द आदि विषयान अन्य, और अन्य दूसरे लोग क्या करते हैं, शब्द आदि विषयों को इन रूपाग्नि में आहुति देते हैं। ये वो लोग हैं, ये भी संयमी पुरुष लोग हैं, साधारण लोग नहीं है ये। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचारी या योगी नहीं, ये गृहस्थी है कि 2 प्रकार के लोग विषयों को भोग करते हैं। एक तो भोगी, उनका नहीं लेना, भोगी तो पशुवत है, वो हमारे शास्त्र का विषय नहीं है। यहाँ लेना है उस गृहस्थी को जो स्वर्ग आदि को चाहता हुआ विधि के अनुसार विषयों को भोग करता है। विधि के अनुसार ही विषयों को जो भोग करता है, तत्त इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है, ऐसे गृहस्थी को ग्रहण करना है विषय भोग। साधारण विषय को भोग करने वाले को नहीं लेना। साधारण भोगी तो पशु है, किंतु जो विधि के अनुसार विषयों को भोगने वाला जो पुरुष है वह महान साधक होगा कि हर एक इंद्रियों के विषयों को, उन्हीं विषयों को ग्रहण कर रहा है जो शास्त्रों में जिस तरह से कहा गया उसे ग्रहण करता है। उसे भिन्न विषय सामने आवे उसे बिल्कुल उपेक्षा कर देता है, ग्रहण नहीं करता। हर एक इंद्रिय, जैसे पत्नी है, पत्नी का संबंध भी करना है, वो भी विधि के अनुसार। तो भार्यम अभिगच्छेद का है श्रुति ने, उसके अनुसार ही करेगा। यानी जब इच्छा होगी तब पशुवत नहीं चलेगा। आजकल तो ऐसे हो रखा है ना, जब इच्छा होगी कंडोम्स बन गए, कंडोम्स डाल लिया, अपना काम चला रहा है मूर्ख। शरीर को खराब, सब खराब, धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो रहे। ऐसे नहीं होना। तो इस प्रकार की गृहस्थी लेना है जो शास्त्रानुसारेण सकल इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं, अनुभव करते हैं। ऐसे को यहाँ चौथे में लेना। शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु ज्योति, इंद्रियों में आहुति। भाष्य श्रोत्रादि इंद्रियाणि, सकल इंद्रियों को लेना एक एक करके अपने अपने विषय। इसे अलग अलग इंद्रियां हैं, इसलिए उसका संयम अग्नि भी अलग अलग होगा ना। संयम अग्निशु बहुवचन, हाँ
अलग अलग है। जैसे इसमें मैंने दृष्टांत दिया, श्रोत इंद्र का संयम कहाँ मैं करूंगा? अनाहत ध्वनि, हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में होने वाली जो अनाहत ध्वनि है, उस ध्वनि में ही ध्यान करना, संयम करना। इसे अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग स्थान है, शरीर में पंच ज्ञान इंद्रिया, अलग अलग चक्र है, अलग अलग स्थान है, उनमें ही उनको ध्यान करना। इसे अलग अलग जगह संयम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक जगह कहाँ संयम हुआ? 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, 10 स्थान आपका संयम का बन गया अलग अलग। इसे सूर्य संयमात भुवन कोश ज्ञानम, चंद्रे संयमात ताराव्यूह ज्ञानम, है ना, अलग अलग। कंटकूपे संयमात क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, ये सभी योग सूत्र है। अलग अलग जगह संयम कर रहे हैं आप, क्योंकि हर एक चक्र को अलग अलग इंद्रिय का विषय संबंध कर दिया। गंध के लिए पृथ्वी तत्व है, मूलाधार चक्र। जल रसगुण के लिए रस तत्व है, वो है स्वादिष्ठान। रूपम अग्नि तत्व है, मणिपुर चक्र। इसे अलग अलग जगह बना लिया। वायु के लिए लेकिन कंठ ले लिया, श्रोत्र के लिए हृदय चक्र, थोड़ा क्रम में अलग हुआ। नीचे से क्रम आया, पृथ्वी जल तेज, वायु ऊपर हो कंठ में, और आकाश नीचे हृदय में। इस तरह से जैसा तत्वों के आधार पर आपको चक्रों को समझाया गया, और तो इसलिए रूप आदि रस आदि शब्दों को उसी तरह से लेना है, तो अलग अलग संयमाग्नि है, इसलिए बहुवचन हो गया। भाष्य स्वयं करे देखिए, इसलिए श्रोत्रादि अन्य योगी न, अन्य मैंने कौन? योगी लेना, यहाँ लेना योगी। अभी कि संयम कौन करता है? योगी ही करता है। वहां योगी से लेना कर्मी, या अन्य से लेना योगी। संयमाग्निशो प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते, अगर प्रति इंद्रियम संयमो भिद्यते इति बहुवचनम, इसलिए बहुवचन कर दिया। संयमाः एव अग्नेः, संयम को ही अग्नि समझना। संयम क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों का एक साथ होने का नाम संयम है। ऑल द थ्री शुड हैपन टुगेदर। धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों एक कालावच्छेदेन, एक देशावच्छेदेन हो जाए, उसका नाम संयम। और एक विषय को लेकर एक जगह तो नहीं हो रही ना, अलग अलग देशों में अलग अलग विषयों को लेकर के अलग इंद्रियों के साथ संबंध करता हुआ हम संयम करते हैं। अतएव बहुत सारा संयमाः एव अग्नयः तेषु जुहोति, उनमें आहुति देता है। इंद्रिय संयममेव कुर्वन्ति इत्यर्थः, कहने का मतलब इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं सदा। इंद्रियों को अपना संयम स्थल में लय करने में लगे रहते हैं। शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निशो जुहुवती, और अन्य लोग जो गृहस्थी हैं, जो मोक्ष आदि चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, इसे वो लोग क्या करेंगे? इन विषयों का भोग जो करना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम में है वो विषय भोग तो करनी पड़ेगी, लेकिन विषय भोग मन माने नहीं करते हैं। शास्त्रानुसारेण ही शब्द रूप रसगंध स्पर्शों को ग्रहण करते हैं। किसको छूना, किसको नहीं छूना, वो भी सोच समझ के छूते। कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, वो भी सोच समझ के बैठते हैं। उनका हर चीज शारीरिक 10 इंद्रियों का व्यवहार जो होती है, शास्त्रानुसारेण ही होने का नाम यहाँ शब्दादि विषय। इंद्रियाणि एव अग्नया, इंद्रिया ही क्या है? अग्नि है। तेषु इंद्रियाग्निषु जुह्वति, उन इंद्रियाग्नियों में तत्त विषयों को आहुति दे देता है। श्रोत्रादि भी अविरुद्ध विषय ग्रहण, देखो भाषा क्या कह रहे हैं? श्रोत्रादि भी अविरुद्ध, किसकी अविरुद्ध? शास्त्र विरुद्ध विषय ग्रहण। और किसके विरुद्ध हो सकता है? इसलिए स्वतः ही बिना कहे समझना पड़ता है। ऐसे थोड़ा भाषाकार शब्द प्रयोग नहीं करते कई बार, तो समझना चाहिए। शास्त्र अविरुद्ध विषय ग्रहणम होमम मन्यन्ते, शास्त्र विरुद्ध विषय को ग्रहण करना ही होम करके माना जाता है, ऐसे वे लोग मानते हैं। ये भी विशिष्ट कर्मी है। कर्मी कर्मी में अंतर, ये भी गृहस्थी तो ही है ना, ये भी कर्म कर रहा है, लेकिन ये देवता की पूजा नहीं कर रहा है। देवता में निष्ठा नहीं है इसको निष्ठा क्या है? इच्छा लाभ में संतुष्ट भी है, और साथ साथ सन्यासी न होने के कारण से विषय भोग करता है, सारा विषय भोग कर रहा है। विषय भोग शास्त्र अविरुद्ध करता है, या करे न करे,
स्व इंद्रिय विषय भोग जो हो रहा है तत्व इंद्रिय विषय भोगों को शास्त्र अवरुद्ध रूप से करता है, यही एक यज्ञ है उसके लिए। ऐसी उसकी निष्ठावान पुरुष है। ऐसों के लिए कहा है वहां पुराणों में, वायु पुराण में भी आया, कई जगह आया, दशमन्वंतराणी तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतका। इंद्रिय चिंतक मैंने इंद्रिय संयमन करता रहा। इंद्रिय संयम करने वाले लोग 10 मनवंतर तक स्वर्ग में ठाट से 10 मनवंतर। आगे जो कह रहे हैं बुद्धि तत्व के लिए आ रहे हैं अभी आगे अंतःकरण में, ये तो हो गया बाह्य हो गया, विषयों को इंद्रियों में डाल दिया, इंद्रियों को तत्त उसका मूल स्थान में तत्त जो स्थान है उन स्थानों में संयम कर दिया। उससे भी आगे बढ़ करके अब बुद्धि में संयम कर देंगे तो उसको अगले श्लोक में लेंगे। हाँ, बौद्धा कह करके नीलकंठी इधर बौद्धा 10,000 10,000 मनवंतर तिष्ठन्ति विगत ज्वरा, बिना कोई ज्वर का क्लेश दुख कष्ट आदि के बिना बुद्धि का चिंतन करने वाला, बुद्धि में संयम करने वाले लोग जो है 10,000 मनवंतर रहते हैं, ऐसा बताते। इस बीच मनियों को लेना पड़ेगा आपको। 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 आएगा ना। 100 मनवंतर भी है, 1000 मनवंतर। उनको अन्यों को मन में संयम करने वाले की बुद्धि से पहले मन आता है, तो शब्दादि विषयों को संयम करने वाला इंद्रियों में वो 10 मनवंतर, इंद्रियों को अंतर्गण में संयम करने वाला 100 मनवंतर, और उस मन को भी संयम करने वाला बुद्धि में वो 1000 मनवंतर। उससे भी आप बुद्धि का संयम जो करता है वो 10,000 मनवंतर। ऐसे स्टेप से